Namaste, Pranam. I Ram Singh, SLA Legal Advisor. Today have a very important topic that is related with the fire insurance. And fire insurance को लेने वाले लोगों में से होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट, पब्लिक, कुछ किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, सभी तरह की इंडस्ट्रीज हैं। उन सबको जो है ना फायर का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। उसमें फायर के इंश्योरेंस लेने के लिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, या व्हाट नॉट टू डू समझने की कोशिश करते हैं। वैसे लमसम में बोला जाए तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोगों को सब पता होती है। आजकल गवर्नमेंट के नॉर्म्स बनाए गए हैं। अगर उन सारे गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स जितने भी हैं उनको अगर फॉलो अप कर लिया जाए तो भी काफ़ी चीज़ें मीट आउट हो जाती हैं। लेकिन इंश्योरेंस के हिसाब से, आपके क्लेम के हिसाब से, आपके बीमे के कवरेज के हिसाब से व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू में हम समझते हैं रिस्क असेसमेंट सबसे पहला नंबर है। आप रिस्क असेस कीजिए। आप कोई बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं या चला रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है आपकी, उस इंडस्ट्री में कहाँ-कहाँ से क्या-क्या रिस्क आ सकता है। डू टेक प्रोफेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग का, मशीनरी का, स्टॉक का और एसेट्स का है। कंसीडर स्पेसिफिक रिस्क ऑन लोकेशन। कभी-कभी लोकेशन बेस के भी रिस्क होते हैं। किस लोकेशन पे है, कैसी जगह पे है, क्या प्रोन है, कैसे हो सकता है। इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, एंड केमिकल स्टोरेज है, या बगल में क्या हो रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और इसे करना ही चाहिए किसी को भी। और साथ साथ में ये जो बातें बोल रहा है, ये ऑल दोज हु गोज टू इंस्पेक्ट दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्री इंश्योरेंस इंस्पेक्शन, दे आई कैन आल्सो लर्न दिस। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट। अगर आपका कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं आप जिसको डिस्क्लोज कर सकते हैं उसको डिस्क्लोज कीजिए। प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेंसी क्या है, फायर सेफ्टी सिस्टम्स और पास्ट इंसिडेंट अगर कोई हुए हैं तो उनको भी बताइए। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स, आपका जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो इंश्योर्स आप योर क्लेम वैलिडिटी। आपकी कोई भी क्लेम आता है तो उसकी वैलिडिटी को ट्रांसपेरेंसी की वजह से मान लिया जाता है कि हाँ वाकई में ट्रांसपेरेंट हैं आप फॉर एडिकेट कवर द फुल रीइंस्टेटमेंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी कवर कीजिए। बुक वैल्यू में तो डिप्रिसिएशन रहता है। इंक्लूड एस्केलेशन क्लाजेज, जो भी एस्केलेशन क्लाजेज है उनको इंक्लूड कीजिए। इंक्रीज्ड एसेट्स है, वैल्यू है, इन्फ्लेशन है, बढ़ता रहता है, उसको भी उसमें लगाएं। अंडरस्टैंड द कवरेज ऑफ पॉलिसी एंड एड ऑन कवरेज। जो भी एड ऑन कवरेज होते हैं, देखिए पॉलिसी की जो कंडीशंस है, फायर की पॉलिसी में कितने कवरेज हैं। कई लोग 14 कवरेज दे रहे हैं, कोई लोग 10 दे रहे हैं, कोई 11 दे रहे हैं। तो जो भी मैक्सिमम कवरेज है उसके बाद ऐड ऑन में क्या कवरेज है, क्या और ऐड कराना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीज़ें आपको कराना पड़ेगा। अगर कराते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये करने वाली बात है। जो नहीं करने वाली बात वो बाद में आएगी। ये सब कराना चाहिए और इसके अलावा जो है इसके एक्स्ट्रा या इसके कंट्राडिक्शन में जो है उसको नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड द कवरेज ऑफ पॉलिसी एंड एड ऑन कवरेज हो गया। एड ऑन कवरेज अर्थक्वेक कवर जो भी है वो तो है ही है, अर्थक्वेक कवर वगैरह सब कराते हैं लोग। कंप्लायंस ऑफ द फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखा है, पोल्यूशन कंट्रोल ने जो भी डिसाइड कर रखा है, जो बॉयलर इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं उन्होंने डिसाइड कर रखा है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। उसका कंप्लायंस होना चाहिए। पॉलिसी टर्म्स टू बी रिव्यूड रेगुलरली। और आपका जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको बराबर पढ़ते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने नहीं पढ़ा, आपका कोई क्लाज लगा हुआ है, जो क्लाज की वजह से आप कभी भी क्लेम करते हैं तो पता लगा कि आपने उसको रिव्यू नहीं किया और वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, उससे आपका क्लेम फंस रहा है, रिजेक्ट होने की संभावना बन रही है। तो इसलिए रिव्यू करते रहिए उसको। इफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, हाँ कोई चेंज हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री में। मैंने देखा था एक फायर का इंस्पेक्शन मैंने किया था, 3-4 साल पहले किया था। 4 साल के बाद उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे कुछ बनाया होगा, जो भी है टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन था, वो आग लग गई, जल गया, राख हो गया। हमारी पुरानी फोटोग्राफ देखी गई, पता लगा 6 करोड़ का उनका क्लेम ही नहीं मिला। नो क्लेम हो गया। ये सब चीज़ें हैं।
तो चॉइस ऑफ रिप्यूटेड इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनियां बहुत हैं, लेकिन रिप्यूटेशन जिसकी अच्छी है उस पे ही बीमा कराना चाहिए। मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट की इंश्योरेंस इंडस्ट्रियां ज़्यादा सही हैं। गवर्नमेंट की 4 हैं, 4 में से एक है, पहले गवर्नमेंट ओन्ड हुआ करती थी, अभी आजकल मल्टीनेशनल बेस की है, वो अच्छी है, वो अच्छी है। एंड अवॉइड अंडर इंश्योरेंस, आपका अगर प्रीमियम है, उसको आपने कम दे रखा है, पैसे कम करते हैं या कोई कोड आप डिसाइड करवा लेते हैं, बीमा करने वाले से पता लगता है कि जिसमें इसमें प्रीमियम कम आ रहा है, और प्रीमियम कम करने के चक्कर में आपका कोड जो है ना, मतलब आपका प्रीमियम कम करने के चक्कर में आपका कोड गलत हो गया, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ जाएगी। तो चॉइस आप रिप्यूटेड इंश्योरर को अपने आप देखना है, अवॉइड अंडर इंश्योरेंस को अपने आप देखना है। दी पॉलिसी इंक्लूजन मस्ट बी ऑब्जर्व, जो भी पॉलिसी के जो उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या एक्सक्लूड हो रहा है, दोनों को देखना है। एक्सक्लूड वाले को बहुत बारीकी से पढ़ना है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा लॉस प्रोन है और ये एक्सक्लूड हो रहा है और मैं कैसे करूँगा, तो वो चीज़ें आपको देखना है। उसको ऐड ऑन से कैसे कवर करवाएंगे वो आपको देखना है। द पॉलिसी एक्सक्लूजन मस्ट बी ऑब्जर्व एंड डोंट डिले इन इंटीमेटिंग द लॉस। अगर कोई लॉस आता है, कहीं किसी तरह की कुछ भी होती है, अनहोनी होती है, तो आप यू आर सपोज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द FIR or any other statutory things like fire office reporting, then you are supposed to give information to all that authorities। और आप उन सब के देने के बाद you are supposed to give information to insurance company, then such and such loss has been occurred and so on, तो काइंडली डिप्यूट योर सर्वेयर एंड लॉस एसेसर इंस्पेक्टर जो भी वो आएंगे। बिजनेस इंटरप्शन रिस्क आपका है, ऐसा बिजनेस है कि उसमें आग लगने की वजह से या कोई फायर होने की वजह से, क्लेम आने की वजह से नुकसान हो गया, बहुत दिनों तक लंबा खिंच रहा है, 10 दिन तक खिंच गया, 20 दिन तक खिंच गया, या एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, वो एक ही रोल पे है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो आप उसके LOP भी ले सकते हैं, लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा लेना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रॉपर, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे अकाउंट्स के हों, चाहे फाइनेंस के हों, चाहे पर्सनल के हों, और चाहे आपके इंजीनियरिंग के हों, क्वालिटी के हों, प्रोडक्शन के हों, मैन्युफैक्चरिंग के हों, मेंटेनेंस के जो रिकॉर्ड हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सब मेंटेन होने चाहिए, सारे मेंटेन होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रॉपर। और दूसरा नंबर, जो बाहरी एजेंसियों से आपको जो लाइसेंस मिले होते हैं, वो लाइसेंस जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कुछ मिला है, वो अपना दुरुस्त होना चाहिए, बॉयलर के लिए होना चाहिए, जनरेटर के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होना चाहिए, जो भी है रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। पॉलिसी वर्डिंग, टेलर दी पॉलिसी वर्डिंग टू करंट रिस्क। आपके पास जो इंडस्ट्री है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो काम है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या डील कर रही है, कहाँ पे कैसा-कैसा लॉस आ सकता है, किस तरह का लॉस आ सकता है, कैसे आप लॉस को मिटिगेट कर लेंगे या रिस्क को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है। आप डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी वर्डिंग टेलर एंड द पॉलिसी वर्डिंग टू करंट रिस्क, जो बिज़नेस चेंजेज़ हो रहे हैं, उनके साथ जो है ना, आपको चेंज आ रहा है, तो उस चेंजेज़ को बताते जाएँगे और कराते जाएँगे। इंश्योरेंस भी कराए। अवॉइड द assumption ऑफ वन साइज़ फिट्स ऑल। रिस्क वेरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब देखिए, रिस्क तो ऐसा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, कोई केमिकल की इंडस्ट्री है, कोई IT का प्लांट है, कोई इंस्टीट्यूट है और कोई ऑफिस ही है। तो इन सब के सब वेरी करते हैं, सब वेरी करते हैं। तो जो चीज़ें वेरी करती हैं, उन पे हमें जो है ना, रिस्क का कवरेज उसी हिसाब से लेना पड़ेगा ना। जहाँ पे आपका लगता है कि मेजर रिस्क आने की संभावना है और बड़ा नुकसान हो सकता है, LOP की ज़रूरत है, तो वहाँ LOP लीजिए। जहाँ पे ऐड ऑन कवरेज की ज़रूरत है, वहाँ ऐड ऑन लीजिए। और आपकी पूरी इंडस्ट्री का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी लोग हैं, जो स्टाफ है, एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आपने नटशेल में सब कुछ क्लियर किया हुआ है, तो आपका जो क्लेम आएगा, वो क्लेम पॉजिटिव दिशा में जाएगा। अगर आपके लूपहोल्स निकलेंगे, कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट सही नहीं है, मेंटेनेंस प्रोसीजर आपका नहीं सही है, इंडस्ट्री है तो मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें फिर आपके खिलाफ नेगेटिव चला जाएगा। आप मेंटेन नहीं करते हो, लापरवाही है, नेग्लिजेंस ग्रॉस है, या जो भी है, जो लोग हैं वो प्रॉपर देखने वाले नहीं हैं, बाउंड्री अच्छी नहीं है, चोरी होने की संभावना है, बहुत चीज़ें हैं। ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ये तो रहा एक छोटा-सा वीडियो, मैंने ऐसे ही बना दिया था कि इसको जो लोग उद्योग चला रहे हैं,
जिन लोगों के पास चाहे जितना का उद्योग है, आईटी का उद्योग है, कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, प्लास्टिक का है, सिविल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री है तो कोई ना कोई तो होगा ही, बिल्डिंग तो होगी, मशीनरी होगी, प्लांट होगा, एसेट होगा, स्टॉक होगा, सब कुछ होगा। वो रिस्क है, रिस्क आप इन्वॉल्व हैं। एम्प्लॉयी होंगे, एम्प्लॉइयों के लिए भी लोग और भी दूसरी पॉलिसियाँ हैं, उनको भी लेते हैं। तो कुल मिला-जुला करके मैं समझता हूँ कि एक छोटी-सी वीडियो से एक बहुत छोटी-छोटी माइनर जानकारी है, लेकिन जानकारी बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने जाना होगा, समझा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।